अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है एम एस वर्ड। पिछली बार एम एस वर्ड पे मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था फाइल का मेन्यू। आज का टॉपिक है होम का मेन्यू। ठीक है, तो आज आपको मैं होम का मेन्यू समझाऊंगा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। एक फार्मूला इक्वल्स टू रैन राउंड ब्रैकेट ओपन एंड राउंड ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। तो आपके पास 5 पैराग्राफ ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इन 5 पैराग्राफ में मैं आपको ये सब समझाऊंगा कि किसका क्या काम होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड जो होता है कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटिंग के लिए होता है। फिर आता है फ़ॉन्ट। एक वर्ड को हम फ़ॉन्ट कहते हैं, ये एक वर्ड है। इस पर अगर मुझे कोई भी काम करना है तो हम फ़ॉन्ट के इस मेन्यू के ज़रिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके ज़रिए हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पैराग्राफ। किसी पूरे पैराग्राफ पर अगर काम करना हो तो पूरे पैराग्राफ में काम करने के लिए ये सारे टूल्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, इस पूरी लाइन को हम रिवीज कहते हैं। इसके बाद आता है स्टाइल। स्टाइल का मतलब है हेडिंग्स वगैरह बनाने के लिए हमारे कुछ चीज़ें रेडीमेड होती हैं इसमें, तो यहाँ से हम स्टाइल वगैरह का काम करते हैं, हेडिंग वगैरह का। फिर इसके बाद आता है एडिटिंग। ये कोई भी वर्ड ढूंढने के लिए, एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड लाने के लिए या सिलेक्ट ऑल करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए 3 मेन्यू होते हैं। तो सबसे पहले काम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसको हम कहते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। इसका मुझे पूरे का राइटिंग स्टाइल चेंज करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये बहुत सारे राइटिंग स्टाइल मुझे दिए हुए हैं पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने। अगर मैं चाहता हूँ किसी और राइटिंग स्टाइल को ऐड करूँ तो मैं कोई और भी राइटिंग स्टाइल ऐड कर सकता हूँ डाउनलोड करके। इसके बाद ये सारे राइटिंग स्टाइल्स हैं, आप देख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। जो मेन में चलते हैं वो एक होता है कैलिबरी, एक होता है एरियल और एक होता है इम्पैक्ट। ये एरियल है और एक होता है इम्पैक्ट, सॉरी कुछ मिस्टेक होगी स्पेलिंग में, और एक होता है इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये जो राइटिंग स्टाइल है इम्पैक्ट, सॉरी इम्पैक्ट, इम्पैक्ट या इम्पैक्ट, इम्पैक्ट सही है। ये आपको राइटिंग स्टाइल में मिल जाएंगे। ये एरियल ब्लैक भी आ रहा है, इस तरीके से ये जो कुछ ये एरियल जो है ना ये सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और इम्पैक्ट बोल्ड के लिए ज़्यादा मशहूर है, और एक होता है कैलिबरी। ठीक है, यहाँ से जाके आप राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं मजीद। इसको हम कहते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। ये होता है बोल्ड। किसी भी वर्ड को डार्क करने के लिए अगर कंट्रोल भी करेंगे तो भी ये होगा। इसका शॉर्टकट की ये देखो, ये जो माउस घूम रहा है ना इसको हम कर्सर कहते हैं। कर्सर आप किसी के ऊपर भी रखेंगे तो आपको इसका शॉर्टकट की बता रहा है। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल बी, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल आई, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल यू। ये हर तरीके से आपको बताएगा। मैं आपको विथ नेम सब बताता हूँ। इसको हम कहते हैं बोल्ड, इसको कहते हैं इटैलिक, टेरा करने के लिए। ये होता है अंडरलाइन, लाइन लगाने के लिए। बट ये सिंपल सी लाइन लगी, मैं चाहता हूँ कोई और भी अच्छी सी लाइन लग जाए तो इसके बराबर बिल्कुल ये एरो दिया हुआ है, इस एरो पे क्लिक करें तो ये और भी बहुत सारी लाइनें दी गई। ठीक है, फिर इसके बाद इसको हम कहते हैं स्किप थ्रू, किसी भी वर्ड को काटने के लिए। ठीक है, ये राइटिंग स्टाइल साइज़ बड़ी करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि इससे ज़्यादा बड़ी साइज़ करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी बड़ी छोटी करना चाहते हैं तो इससे हम बड़ी कर सकते हैं, इससे हम छोटी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है चेंज केस। इसको हम कहते हैं चेंज केस। आप कैपिटल में लिखना चाहते हैं तो अपर केस करें, स्मॉल में लिखना चाहते हैं लोअर केस करें, और एक वर्ड मतलब पहला वर्ड बड़ा बाकी छोटा करना चाहते हैं तो कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये ऑल कैपिटल होगा। ठीक है, अगर एक वर्ड बड़ा तो कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसके बाद इसको अगर आप बैकग्राउंड कलर मीन्स हाईलाइट करने के लिए बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो इससे दे सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा एक वर्ड को देने के लिए होता है, पूरे पैराग्राफ को देने के लिए नहीं होता है। पूरे पैराग्राफ को देने के लिए ये वाले कलर होते हैं। ये एक वर्ड को हाईलाइट करने के लिए मीन्स ये वे पावरफुल वे, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं इस तरीके से। मैं चाहता हूँ उसकी आउटलाइन में चेंज कर दूँ। देखो सिलेक्शन लाजमी है, सेलेक्ट करके कोई भी काम हो सकता है। तो आप पहले जिस वर्ड को आप कलर देना चाहते हैं, आउटलाइन देना चाहते हैं, उसको आप सिलेक्ट करें, इधर से जाके आप इसको कलर दे दें। ठीक है, तो इसको मैंने कलर दे दिया। इसके बाद अब इसमें एक चीज़ और भी है। देखो मैंने इतनी सारी इसमें एडिटिंग करी है, मैं चाहता हूँ जैसा ये पहले था इसके जैसा वैसा ही हो जाए। तो इसके लिए तो एक अंडू करने के लिए हम कंट्रोल जेड की शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, बट इसको हम क्लियर फॉर्मेटिंग कहते हैं। जैसा था सब वैसा ही हो जाएगा। और बैकग्राउंड हम यहाँ से नो कलर कर लें, जैसा था वैसा ही हो गया। किससे? क्लियर फॉर्मेटिंग। अब मैंने आपको ये 2-3 चीज़ें नहीं समझाई। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ, ये कुछ फ़ॉन्ट स्टाइल ही है कलरफुल। अगर आप इनमें से कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बाद 2 चीज़ें मैंने आपको नहीं समझाई, मैं वो समझा देता हूँ। इसको कहते हैं सब स्क्रिप्ट, इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इसमें लिखा हुआ भी है सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। जैसे कि हम लिखते हैं 10 तो 10 की जगह लगाते हैं TH। तो ये तो TH होता है ना 10th, TH या तो ऊपर की तरफ आना चाहिए तो नीचे की तरफ छोटा सा आना चाहिए। तो ऊपर की तरफ करना हो तो सब सुपर स्क्रिप्ट, नीचे की तरफ करना हो तो सब स्क्रिप्ट। ठीक है, इसको सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ जो ऊपर वाला है ये यहाँ पे तो रहे, साथ में ये यहाँ पे भी आ जाए। तो उसको करना होता है कॉपी, इसको कहते हैं कॉपी। तो ये कॉपी लिखा हुआ है, यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, नीचे क्लिक करके आपने इसको पेस्ट कर लिया। तो ये चीज़ यहाँ पे तो है, यहाँ पे भी आ गई। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसको
हटाना तो कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है, अंडू करने के लिए होता है, जो था वही हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ ये पैराग्राफ यहाँ से कट जाए और नीचे आ जाए, तो इसको हम डिलीट करके दोबारा टाइप तो नहीं करेंगे, तो हम करेंगे कट, नीचे क्लिक किया और हम कर देंगे पेस्ट, तो ये यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके बाद इसको मैं डिज़ाइन देता हूँ, इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दिया, या सॉरी बैकग्राउंड कलर नहीं देता मैं, इसको मैंने कैपिटल कर दिया, इसका राइटिंग स्टाइल मैंने ये कर दिया बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये जब मैं हेडिंग्स बना रहा हूँ ये भी इसके जैसा हो जाए, ये भी इसके जैसा ही हो जाए। तो अब मैं एक एक को सबको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बैकग्राउंड कलर, राइटिंग स्टाइल सब चेंज नहीं करूँगा। तो इस पूरे में ज़रूरी नहीं है पूरे नाम को सिलेक्ट करो, किसी में भी एक बीच में क्लिक कर दो और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दो। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद आपके पास ब्रश आ जाएगा, इस ब्रश को जिधर भी आप घुमाएंगे, जिसके ऊपर भी रखेंगे तो ये उसके जैसे ही हो जाएगा। वापस फॉर्मेट पेंटर करें, वापस ऐसे, तो इस तरीके से आपको एडिटिंग जल्दी हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसके मैं पहले जैसे दोबारा करना चाहता हूँ, मैंने पूरे को सिलेक्ट किया फॉर्मेट पेंटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सब क्लियर हो गया। इसके बाद हम आते हैं इसके बाद, तो मैं ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑल सेलेक्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए, ठीक है। इसके बाद ये कुछ आपके पास स्टाइल्स हैं, जिधर जिधर आपने एंटर प्रेस किया है ये उधर उधर आ जाएंगे। जैसे आपने यहाँ पे एंटर प्रेस किया था तो इसके पास आ जाएगा, आपने यहाँ पे भी एंटर प्रेस किया है तो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से ये कुछ डॉट और कुछ स्टाइल्स हैं, टिक मार्क वगैरह, अपने क्वेश्चन पेपर्स में देखा होगा, स्कूल्स के उसमें होते हैं ये। इसके बाद अगर आप नंबर देना चाहते हो तो आप इस तरीके से नंबर भी दे सकते हो, और अल्फ़ाबेट भी दे सकते हो। रोमन लैंग्वेज जो उर्दू में यूज़ की जाती है, रोमन लैंग्वेज भी दे सकते हो। फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख लेता हूँ, अपना नाम लिख लेता हूँ, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, MUSTAF है, ठीक है, सॉरी, सर मुस्तफ़ा ने टाइप कर दिया, ये मैं अपना नाम लिखा। इसके बाद इसको अगर मैं बीच में करना चाहता हूँ तो इससे राइट में करना चाहता हूँ, इससे लेफ्ट में करना चाहता हूँ, इससे राइट में करने का जो शॉर्टकट की वो कंट्रोल R है, कंट्रोल E एंड कंट्रोल L। अब इसमें एक और भी चीज़ है, जस्टिफाई अलाइजमेंट, ये इस तरफ से इक्वल करने के लिए, हमारे यहाँ से तो इक्वल ही होता है बट यहाँ से भी हमें इक्वल करना है, देखो यहाँ से इक्वल नहीं है, तो ये इसके शॉर्टकट की कंट्रोल J, ठीक है। अब इसमें पैराग्राफ के बीच में स्पेस नहीं है, मैं चाहता हूँ स्पेस आ जाए, तो स्पेस लाने का तरीका है ये, जितनी ज़्यादा स्पेस चाहते हैं, आप चाहते हैं बिल्कुल ही स्पेस ख़त्म हो जाए तो रिमूव लाइन स्पेस, ठीक है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे, इसको क्लिक किया, ये आगे करने के लिए होता है, ये वर्ड को पीछे करने के लिए होता है। इसके बाद इसको हम कहते हैं शॉर्ट हम क्या क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ मैं 1 5 3 6 4 7 8 9, अब ये लाइन से नहीं है, तो इसको अगर मुझे लाइन से लाना है तो मैं शॉर्ट पे जाऊँगा और असेंडिंग पे तो क्लिक हुआ ये तो लाइन से आ जाएगा, तो ये लाइन से आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये लाइन से यूँ लिखा, अगर मैं चाहूँ यूँ लिखना, जैसे 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो इसको मैं डिसेंडिंग कहूँगा, तो डिसेंडिंग में नहीं कहूँगा, रूल है, तो हम डिसेंडिंग पे क्लिक कर देंगे और ओके कर दिया, तो ये डिसेंडिंग हो गया। असेंडिंग करेंगे तो सीधा हो जाएगा, डिसेंडिंग करेंगे तो मीन्स उल्टा। अगर आप चाहते हैं नाम के साथ, जैसे ए वाले नाम जो भी हो सबसे टॉप पे आ जाए, बी वाले नाम इसके बाद, सी वाले नाम इसके बाद, तो आप वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये यूजलेस चीज़ है, काम तो नहीं आती, बट मैं आपको समझा देता हूँ। जहाँ पे भी अपने एंटर प्रेस किया ये पूरे पेज पे काम हो जाता है, किसी एक वर्ड पे नहीं होता, क्लिक करें तो हर जगह ये आ जाता है। आप हटाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल Z से इसको नहीं हटा सकते, दोबारा इस पर क्लिक ही करना पड़ेगा, ये हट गया। इसके बाद किसी पैराग्राफ को कलर देना है तो किसी पैराग्राफ को कलर देने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। इसके बाद पैराग्राफ को बॉर्डर देना है, याद रखें पैराग्राफ को सिंपल देना है, तो हम इससे दे सकते हैं। इसके बाद ये एक को नहीं देना है, अगर मुझे एक ही बॉक्स के अंदर ये लाना है तो मैं यहाँ पे जाके एक बॉक्स में आ गया, पर आप चाहते हैं कि इसमें यहाँ पे भी लाइन है, यहाँ पे भी लाइन है, तो ये ऑल बॉर्डर, ठीक है। इसके बाद एक साइड पे बॉर्डर चाहते हैं तो ये कर देंगे, टॉप पे बॉर्डर चाहते हैं तो ये कर देंगे, ठीक है, ये बॉर्डर है। इसके बाद सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये राइटिंग स्टाइल्स है और हेडिंग स्टाइल्स है। हेडिंग्स आपके पास टाइम नहीं है, सो हेडिंग्स आपको एडिट करनी है या कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं तो हम यहाँ से रेडीमेड हेडिंग भी हैं, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, किसी भी वर्ड को ढूंढना। फाइंड क्लिक करें, फाइंड पे क्लिक करें और यहाँ पे दा लिख दें, जैसे कि तो जहाँ पे भी दा लिखा हुआ आपके पास हाईलाइट आ रहा है, THE जहाँ पे लिखा हुआ होगा वो आपके पास हाईलाइट हो जाएगा। रिप्लेस का काम होता है एक वर्ड को चेंज करके दूसरा वर्ड लाना। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे दा जहाँ पे लिखा हुआ है ना, दा की जगह और लिखा हुआ आ जाए, तो मैंने और टाइप कर दिया, रिप्लेस ऑल, तो ये बता रहा है कि आपके पास ये सारे रिप्लेस ऑल हो चुके हैं। और ओके, आपके पास 22 जगह पे 22 जगह पे
जो थे वो दा लिखा हुआ था और उसको उसने चेंज कर दिया। अब आप फाइंड पे जाके दा सर्च करें तो आपको अब दा नहीं मिलेगा। देखें इसमें क्योंकि है ही नहीं, अब और सर्च करें तो अब और आ गए जिधर जिधर भी थे। ठीक है, इसको मैं बैक करना चाहता हूँ तो कंट्रोल Z, जो पहले था वो हो गया। सेलेक्ट ऑल करने के लिए ये रहा। किसी एक वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, ये देखिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी एक वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद ये कुछ यही है सारे सिलेक्शन वगैरह। सिलेक्ट करने का वैसे आसान तरीका है कंट्रोल A, वरना फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं एक बार नॉर्मली तरीके। ये आपका होम कमेंट मैंने आपको पूरा समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह ये टेबल जो है ये आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा, टेबल किस तरीके से बना सकते हैं। मैं कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है।